हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रुमिनेंट्स में कैसे होते हैं डाइजेशन, अमीबा में कैसे होते हैं डाइजेशन, इवन ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होते हैं। तो रुमिनेंट्स की बात कर रहे थे, तो रुमिनेंट्स में हम लोग ने कौन सा प्रोसेस देखा था, रुमिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ रुमिनेंट्स क्या करते हैं, अपने ही फूड प्रोडक्ट को जो कि क्या करते हैं कर्ड के फॉर्म में होते हैं, उन्हें फिर से ब्रिंग बैक यानी कि फिर से लेकर के आते हैं। कहाँ? ईसोफिगस से। कहाँ से लेके आते हैं? रूमेन से। कहाँ लेके आते हैं? माउथ में। तो रूमेन से माउथ की ओर लेके आते हैं एंड देन इसको च्यूई करते हैं। च्यूई करने का मतलब क्या है? टीथ के हेल्प से। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, बहुत ही वीवीआई पॉइंट, दैट इज़ योर व्हाट टाइप ऑफ टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या हुए थे? जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल थे आपके हर्बीवोरस होते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल, सबसे पहला बात, ये ग्रास खाते हैं, ये फ्लैश नहीं खाते हैं। 3 तरह की कैटेगरी बताई गई थी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते, घास फूस खाते, उन्हें क्या बोला गया है? हर्बीवोरस। सेकेंड वन इज योर कार्निवोरस। अब कार्निवोरस का क्या होता है? तो कार्निवोरस उन्हें कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। जैसे आपके टाइगर, लायन, ये सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। फिर बात करते हैं ओमनीवोरस, जो कि दोनों के दोनों खाते हैं, उन्हें क्या बोला गया है? ओमनीवोरस, आइदर फ्लैश और ग्रासेस। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गए? हम लोग खुद हो गए, बिकॉज वी कैन ईट आइदर बोथ फ्लैश एज वेल एज ग्रास। मतलब कि वेजिटेबल ग्रास नहीं खाते हो, आप चढ़ने नहीं जाते हो, बिकॉज आपके पास ग्रास को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो पॉइंट है कि कौन सा टीथ गाय भैंस यानी कि रूमिनेंट्स में एब्सेंट होते हैं, डैट विल बी योर इंसीजर। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत। देखो, अब टीयरिंग एंड बाइटिंग के लिए हम लोग इंसीजर का हेल्प नहीं लिए थे, कैनिन का हेल्प लिए थे। तो ये आंसर आ जाना चाहिए था दिमाग में, मैम यू आर सेइंग रॉन्ग, द आंसर विल बी योर कैनिन। क्लियर हुआ? क्योंकि आगे के फ्रंट 4 टीथ वो आपका क्या करते हैं? बाइटिंग करते हैं। बगल के करस्पॉन्डिंग टीथ हमारा क्या करते हैं? टीयरिंग ऑफ फ्लैश। टीथ पढ़ लेना फिर से। अगर हमने क्या देखा कि फूड को फिर से ब्रिंग बैक लाया गया है, कहाँ से? स्टोमक से। कहाँ? माउथ में, ईसोफेगस को होते हुए। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? रुमिनेशन। क्लियर हुआ बच्चों? रुमिनेशन क्या हो गया? क्लियर। रुमिनेंट क्या होते हैं? क्लियर। इसमें डाइजेशन कैसे हुआ था? तो देखो, फर्स्ट प्रोसेस, आपने खाना खाया, आपने नहीं, गाय भैंस ने यहाँ क्या किया है? खाना खाया। जैसे वो मुंह से चबाएं तो वो चबाते ही नहीं है कि अरे भाई इतने दिन के बाद इतना सारा खाना मिला है, टेस्टी टेस्टी, चलो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? खाना को पूरा अच्छी तरीके से उसे खा लेते हैं, मतलब कि निगल लेते हैं। एक बार में वो खूब सारा खाना निगल लेते हैं। निगलने के बाद जब वो फुर्सत में होते हैं तो वो बैठ करके खाना को फिर से बैक लेके आते हैं। ठीक है? तो पहला माउथ में गया। माउथ में कौन सा दांत प्रेजेंट नहीं होता है? दैट इज योर कैनिन। याद रखना बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन योर हर्बीवोरस और रुमिनेंट्स? दैट विल बी द आंसर विल बी कैनिन। नेक्स्ट पॉइंट, अब खाना माउथ से कहाँ चला गया? रूमेन में। रूमेन से फिर से वो माउथ में आएगा। ठीक है? ऐसा बना रखा है वहाँ पे, जब आप उस लेक्चर को देखोगे तो एरो करके मैंने दे रखा है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में इधर से लेफ्ट साइड की ओर से रुमिनेशन लिख दिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग अब क्या देखते हैं कि खाना फिर से माउथ में गया एंड देन फिर से रूमेन में। रूमेन के बाद कहाँ गया? स्टोमक के 4 पार्ट थे। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टोमक इन अ काउ, ऑक्स और गोट? हर्बीवोरस। सिंपली वी कैन से दैट हर्बीवोरस। तो 4 पार्ट्स होते हैं। अब उस 4 पार्ट को होते हुए वो फिर कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन बाहर की ओर एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। सबसे खास बात, क्योंकि ये हर्बीवोरस थे सो इनके पास क्या है? डाइजेस्ट करने का प्रॉपर्टी। क्या डाइजेस्ट करेंगे? सेल्यूलोज।
बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? सेल्यूलेज एंजाइम। क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा रिवीजन था, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर डे रिवीजन करेंगे तभी जाके आपको वो चीज़ याद रहेगी। ये नहीं कि मैम पे डिपेंडेंट हो गए कि मैम याद करवाएंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद से याद करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और याद कीजिए। एक बार में याद ना हो, 2 बार 4 बार, मतलब कि कंटिन्यूअस रहिए। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ कुछ ना फिगर दिए हुए हैं। फिगर कैसे? फिगर जो आपके ब्लैंक फिगर है, आपको खुद से फिलअप करना है, बट बच्चे क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। तो वो फिगर हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे कि देखो, जब मैं ये क्लास डाइजेशन इन एनिमल शुरू की थी तो हनी बी का, बर्ड्स का, ह्यूमिंग बर्ड का आपको एक स्लाइड दे रखा था फोटो का। कुछ ने शक कर, मतलब सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था। जैसे कि अमीबा में हमने क्या देखा था, इनसाइड द डाइजेशन, उसे क्या कहा गया था, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। हमने यही ना पढ़ा था कि अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अमीबा के पास डाइजेशन कैसे होता है, फूड वैक्यूल से। फूड वैक्यूल कैसे होते हैं, बबल फॉर्म में होते हैं, छोटे से छोटे स्कैटर होते रहते हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन द केस ऑफ अमीबा। वैसे ही हमारे केस में डाइजेशन ऐसा था, काऊ के केस में यानी कि रूमिनेंट्स के केस में डाइजेशन वैसा था। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं। ये नहीं कि ह्यूमन के जैसा है वैसा सबका रहेगा। ह्यूमन के स्टमक में कोई चैम्बर ही नहीं थे। ह्यूमन के स्टमक में क्या पढ़ाया था, बस एक जे सेपेड होते हैं, उनके वॉल बहुत ही थिक होते हैं। और क्या पढ़ाया था, उनके वॉल में क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्यों होते हैं, बिकॉज बताया था क्योंकि हमारे स्टमक में क्या है, पीएच यानी कि बहुत ही एसिडिक है। पीएच स्केल क्या होता है, ये आपका पीएच स्केल है, ये आपका पीएच स्केल है 1 से 7 एसिडिक, 7 इज योर न्यूट्रल एंड आफ्टर 7 द कैरेक्टर विल बी बेसिक। ये हमारा सिंपली क्या है, पीएच स्केल। तो हमारे स्टमक का जो पीएच था 1.8 था, तो वो 1.8 बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। स्टमक के वॉल को क्या करेगा, कोरोड कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। इसलिए म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस सिंपली क्या देखते हैं, अपने नाकों में जो फ्लूइड देखते हैं ना, गंदा सा, वैसा ही एक फ्लूइड क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके स्टमक के वॉल को क्या किया जाता है, कोटिंग किया रहता है, जो कि एसिड से आपके स्टमक को बचाते हैं। सर्टेन केस में क्या होता है ना, कभी कभी बॉडी से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है HCl का, तो आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर, इस टाइप आपने सुना होगा। तो सबके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं, कोई शक कर लेते हैं, कोई सीधा निगल लिया था, कोई चबाते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो ये देखो पहले हमारा स्नेल क्या होता है, तो स्नेल मोलस्का में आते हैं। क्लास जब आप लोग 9th में जाओगे फर्दर तो आप पढ़ोगे किस फाइलम में आता है, कहाँ आता है, टिश्यू चैप्टर में आता है कि डाइवर्सिटी चैप्टर में आता है। तो ये डाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कुछ ऐसा ही स्नेल होता है जो ऊपर में इसके बॉडी में। अब देखो इनका जो काइंड ऑफ मोड ऑफ ईटिंग है बिल्कुल अलग है इन कंपेरिजन टू एंट। चींटी तो आपने देखा ही होगा, अब याद मत करना। ईगल पता ही है। ह्यूमिंग बर्ड फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में ही दे रखा है ह्यूमिंग बर्ड का फोटो। लीस जो कीड़ा टाइप का, मॉस्क्यूटो मच्छर, बटरफ्लाई पता ही है, हाउस फ्लाई जो आपके घर में हर जगह उड़ते रहती होगी, इसे क्या बोलते हैं। अब देखो क्या बोला गया है कि सबके मोड ऑफ ईटिंग जो होते हैं ना, मोड ऑफ फीडिंग बोलो या काइंड ऑफ फूड, यहाँ जो दे रखा है ये आप लोग अपने बुक में फिल कर लोगे या कॉपी में फिल कर लेना। पहला है यहाँ पर काइंड ऑफ फूड, वो क्या खाते हैं, मोड ऑफ फीडिंग किस मोड से खाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा स्नेल ने कैसे खाया, क्या खाया स्नेल ने, तो स्नेल के बारे में पढ़ते हैं।
स्नेल जो होते हैं वो क्या खाते हैं, आपके लीव्स एंड इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाते हैं। और साथ में जो पत्ते मानो पेड़ से गिर गए हैं, सड़ गल जाते हैं, यानी कि जब उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, देन उसे फिर कौन खा लेता है, स्नेल खा लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग। क्लियर हुआ। अब एंट की बात करें तो एंट यानी कि चींटी, चींटी यानी कि आर्थ्रोपोडा। अब देखो आर्थ्रोपोडा की ये स्टोरी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी आप देखते हो ना ऑर्गेनिज्म जिसके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब कि आप उसके मतलब मच्छर के देखो, चींटी के देखो, या इवन बटरफ्लाई को देखोगे तो सबके लेग्स ना हल्का टिल्टेड टाइप के रहते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसे बोला जाता है। तो हायर क्लासेस में पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा बस सुन लो। तो उनके जो होते हैं ना फूड पार्टिकल कुछ भी खा लेते हैं। चींटी को आप चीनी दे दो वो खाते रहते हैं, रोटी में लगे रहते हैं, कहीं भी ब्रेड में लगे रहते हैं, तो वो कुछ भी खा लेते हैं फूड पार्टिकल। कैसे खाते हैं, तो च्वी करके, चबा करके। ईगल की बात करते हैं। ईगल इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एवस फैमिली में आते हैं यार। ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि आप कहीं देखे होंगे कि ईगल कभी स्नेक को, कभी किसी चीज़ को अपने मुंह में रखे रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, पहले पकड़ते हैं और फिर उसको निगल लेते हैं। हिमिंग बर्ड बताया था, बर्ड है। बर्ड क्या करते हैं, फ्लावर की जगह नेक्टर को अंदर लेते हैं। कैसे, सक करके। फिर आता है मॉस्क्यूटो बोलो या लीस बोलो, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, खून चूसते हैं। ठीक है, पता ही होगा, मच्छर काट रहे होंगे अभी तो। बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई पता ही है। नेक्टर ऑफ फ्लावर, हाउस फ्लाई तो आप देखोगे कहीं भी, जैसे कि अगर आपको डायरिया होता है, इवन आपको टाइफाइड होते हैं, इवन आप कहीं खाने जाते हो होटल में, लोकल एरिया में आप देखोगे तो मक्खी कहीं ना कहीं बैठा ही रहता है। तो वो जो है एक तरीके से गंदगी को ही फैलाता है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पहले घूम करके आया होगा। तो इस चीज़ से आप लोग को प्रिकॉशन मेंटेन करना है, हाइजीन आपके हाथों में है। तो साइफोनिंग इज द प्रोसेस बाय विच दे ईट। समझ में आया। इवन अगर आप क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि साइफोनिंग क्या होते हैं। हाँ तो बच्चों साइफोनिंग होता क्या है, देखो साइफोनिंग क्या होते हैं कि समटाइम्स आप देखोगे क्या कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या लस्सी पी रहे हो या कुछ भी पी रहे हो तो एक स्ट्रॉ देते हैं आपको। स्ट्रॉ यानी कि बेंड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करते हैं, आपको सक करने में हेल्प करते हैं। जस्ट साइफनिंग भी वैसा ही प्रोसेस है। क्लियर हो गया साइफनिंग क्या होते हैं। तो ये आपको मोड याद कर लेने हैं कि व्हाट आर द टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म ईट और टेक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज योर स्टारफिश। देखो स्टारफिश दिखने में बड़ा क्यूट लगते हैं लेकिन ये बड़े घातक हैं। पूछो कैसे। तो ये क्या करते हैं कि डाइजेशन के वक्त इवन मानो कि कोरल्स, देखो कोरल्स क्या होते हैं ना, जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। इवन योर टीथ, टीथ आपके कितने हार्ड हैं, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामेल जो होते हैं आपके टीथ में। तो आपके टीथ इतने हार्ड हैं, तो हार्ड होते क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। इवन आपके बोन्स, बोन्स में भी क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो सी में क्या होता है, ये जो स्टारफिश होते हैं मेनली हमारे कहाँ मिलते हैं, ओशन में मिलते हैं। ये आपको पॉन्ड वाटर वगैरह में नहीं मिल सकते हैं। टोटली क्या होते हैं, मराइन होते हैं। टोटली बोलो या एक्सक्लूसिवली बोलो, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके मराइन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, खाना खाने के लिए उतने हार्डेस्ट सब्सटेंस को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। अपने माउथ से ही क्या करते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, अपने माउथ से ही क्या करते हैं, अपने स्टोमक को बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप वोमिट करते हो ना, उल्टी कर रहे हो, तो वैसे ही उसी वे में ये क्या करते हैं, अपने माउथ से अपने स्टोमक को बाहर निकाल देते हैं। देन वो स्टोमक क्या करता है, वो उस कैल्शियम कार्बोनेट को डिग्रेड करेगा और देन डाइजेस्ट कर लेंगे। समझ में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक। तो ये देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स covered by hard shell of calcium carbonate. What is the formula of your calcium carbonate? That is your CaCO3. Here Ca is your calcium
एंड CO3 इज योर कार्बोनेट। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे हुआ है और कैल्शियम आपके कौन से नंबर पे आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द सेल, दिख रहा है ये, सेल की ओपनिंग के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट, मतलब कि बाहर करते हैं अपने स्टोमक को थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। समझ में आया कि जो कोरल्स के अंदर जो इनसाइड जो सेल है, इनसाइड दिस सेल के अंदर जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं उनको कैसे खा सकें। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। समझ में आया? ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग है। हर बच्चे क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। बट एनसीईआरटी को आपको ध्यान में रखना है, हैबिट बिल्डअप करना है, ताकि 11-12 में जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके हाथ में कमांड रहे कि हाँ आई नो दिस ऑल टर्म्स। नेक्स्ट वन इज योर, ये बोल रहा है बूझो, बूझो इज फैसिनेटेड बाई हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। जब बूझो ने क्या देखा कि उसने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर देखा है, उसमें कंफ्यूज हो गया है कि आखिरकार ये जो कॉइलिंग मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं घुमाता जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी फिगर बनाया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो देखा कि बस कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग। इवन मैम ने भी अपने लेक्चर में बोला था कि अगर वो अपने रूम में चाहे तो यहाँ से वहाँ तक कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की तरह यूज कर सकती हैं, इतना लंबा होता है। तो कितना लंबा होता है ये किसके दिमाग में ये खटक रहा है। तो ही वॉन्ट्स टू नो हिज लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? क्या आप गेस कर सकते हो कितना होगा? वी हैव given its approximate length of page number 16. just imagine how much length of a structure। देखो आंसर दे रखा है, बट मैंने भी आंसर इसका दे रखा है, ठीक है, तो नो नीड टू फाइंड आंसर। द आंसर इज योर 7.5 मीटर, 7.5 मीटर लंबा होता है ये। अब देखो पहेली है, ये जो लड़की दिख रही है आपको, हर नेम इज पहेली, तो ये इसके दिमाग में भी एक पहेली है। पहेली के दिमाग में क्या पहेली है कि पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। वोमिटिंग के वक्त ऐसा क्या होता है कि आपके जो खाना आपने जो भी खाया होता है वो आपके फिर से स्टोमक से बाहर निकल जाता है आपके माउथ के थ्रू। यही पहेली ने पूछा है। पहेली wants to know how the food moves in opposite direction during the vomiting। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जवाब यही है। ये देखो, जब आप मानो कहीं सफ़र कर रहे हो बस में, यूजुअली बस में, तो बस में क्या होता है कि आपको सडन जर्क फील होता है, ठीक है, उठा पटक आप लोग, मतलब रोड के अकॉर्डिंग वो बस की सिचुएशन है, तो किसी किसी के बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो देखो जो पाइप होता है आपके घर में, जिससे आप क्या करते हो, वाटरिंग करते हो, गमले में पानी देते हो, तो उस पाइप को बस दबाना है, ठीक है। तो जैसे मानो कि पाइप को मैंने दबाया तो खाना कहाँ जाना है, मानो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया तो खाना नीचे गया, फिर से प्रेशर लगा यहाँ पे तो खाना और नीचे गया। तो ये जो प्रेशर लगाया जा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब क्या होना है कि यहाँ पे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगता है। जहाँ वर्ड एंटी लग जाए मतलब कि उसका उल्टा। मानो कि मैंने पाइप में यहाँ पर क्या किया था, प्रेशर लगाया, तो खाना जब यहाँ था, ठीक है, यहाँ मैंने प्रेशर लगाया, खाना यहाँ था तो ये नीचे की ओर गया, फिर मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, खाना नीचे की ओर गया, यानी कि ये कौन सा मूवमेंट लग रहा है, पेरिस्टाल्टिक वाला लग रहा है। अब एंटी मतलब अपोजिट, जहाँ प्रेशर यहाँ से लग रहा था, तो अगर स्टोमक में अगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है या स्टोमक में एंटी पॉइजनिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं,
तो यहाँ पे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगता है और जो प्रेशर ऊपर से लग रहा था वो प्रेशर नीचे से लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए क्या होता है, आपको वोमिटिंग आती है। वोमिटिंग जो होते हैं आपके ब्रेन से कंडक्ट किए जाते हैं मेड्यूला सेंटर से। मेड्यूला सेंटर आपके वोमिटिंग सेंटर को कहा जाता है। मेडुला क्या होता है फर्दर क्लासेस आप जान लोगे। ये देखो, ये जो फिगर है पहला हैप्पी हैप्पी वाला, हैप्पी क्यों है? बिकॉज इससे वॉमिटिंग नहीं आ रही है। सेकेंड वाला बहुत दुखी है, इससे वॉमिटिंग आ रही है। तो व्हेन वी वॉमिट एन एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुशेस द फूड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द पेरिस्टाल्टिक वेव दैट नॉर्मली मूव्स डाउन द फूड। ठीक है, अ वॉमिट क्लोजेज द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट वॉमिट। ठीक है, और रिफ्लेक्स क्लोजेज द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट वॉमिट फ्रॉम गोइंग इनटू द ट्रैकिया एंड द लंग्स। समझ में आया? होप सो ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे दे रखा है। होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एनसीईआरटी पढ़ना सीखें और इस लेक्चर को जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, सुने, ताकि आपको आपके पास कलेक्शन हो किस चीज़ के, बायोलॉजिकल टर्म्स के। मैं कुछ भी अदर देन बायोलॉजी नहीं बोलती। तो यानी कि आपको क्या करना है, खूब सुने खूब पढ़ें। थैंक यू।